चरित्र पूत भुजा में शक्ति, नम्रता ही रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। कवि कहते हैं कि हमारे चरित्र, हमारा इतिहास ऐसा है कि वो पवित्र है, पावन है, पुनीत है। ऐसे पवित्र पावन देश में हम पैदा हुए हैं जिनके हर राजाओं का चरित्र एक से बढ़कर एक हुआ है, जिन्होंने अपने कर्तव्य के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने वचन के लिए अपनी जान की बाजी लगाई है। भुजा में शक्ति है कि ये सब धारण करने की शक्ति हमारे अंदर है, इसलिए कवि कहते हैं कि भुजा में शक्ति है। नम्रता रही सदा संपन्न। देखो, सम्राट अशोक का उदाहरण हमने देखा है अभी, वैसे ही धर्मराज युधिष्ठिर हुए हैं, वर्धमान महावीर हुए हैं। ये सब नम्रता के एक प्रतीक है। हृदय के गौरव में था गर्व। इस गर्व का घमंड से कोई संबंध नहीं है कि जब हम कुछ अच्छा कार्य करते हैं, कुछ अच्छा कार्य करने से महसूस करते हैं, वो महसूस करने वाली जो बात है उसे गर्व कहते हैं, अभिमान कहते हैं। घमंड और इस गर्व से कोई ताल्लुकात नहीं है, ये ध्यान में रखिए। किसी को देख न सके विपन्न। विपन्न यानी कि अर्थहीन, जिसको गरीब है वो, उसके लिए यह विपन्न शब्द लिखा है कि अभी जो दौर चल रहा है कोरोना का, कोविड-19 का, इस दौर में हम देखते हैं कि हम हमारे पास का जितना भी कुछ दान कर सकते हैं वो दान करने के लिए आगे आ रहे हैं। आजू बाजू में, अड़ोस पड़ोस में राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए दान करने की कोशिश कर रहे हैं। रोज हम समाचार भी सुन रहे हैं कि इन्होंने इतने करोड़ रुपए दान किए, इतने लाख रुपए दान किए। कि हम किसी के ऊपर अमानवीय अत्याचार नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी विरासत में मिले वाली हमें ये देन है। इसलिए दोस्तों कि ये सब हमारी विपन्न अवस्था दूर करने के लिए हमारी संस्कृति हमें उकसाती है कि इनकी ओर ध्यान दीजिए, इनकी विपन्न अवस्था में जितना हो सके आप उसे मदद कीजिए। ये हमारे को हमारी संस्कृति सिखाती है, भारत की महिमा हमें बताती है। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। देखो, हम कमाते किस लिए हैं? उसका उपयोग करने के लिए, अपितु रखने के लिए तो नहीं करते। कोई भी चीज रखने मात्र से क्या होगा? कुछ भी उपयोग नहीं होगा, वो मिट्टी के समान हो जाएगी। इसलिए जो भी हम धर्म मार्ग से, अच्छे मार्ग से, अच्छे आचरण से जो कमाते हैं उसका हम उपयोग लाते हैं। किस तरह उपयोग लाते हैं? हमारे पहले घर के लिए बचा है, हमारे जो आजू बाजू के लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनको हम देते हैं। और भी बचा है तो और लोगों को, दूसरे लोगों को दान करने का विचार करते हैं। ये हमारी सामान्य बातें हैं। और जो सदाचार संपन्न लोग होते हैं, जो कमाते हैं, वो भी सहज रूप से कमाते हैं, और जो भी बचे वाला है वो उससे ज्यादा दान देने की कोशिश करते हैं। हमने अभी देखा है टाटा, इन्होंने अपने जो इनकम है, उस इनकम का जो कमाई की वाले, उसका बहुत बड़ा भाग राष्ट्र के लिए दान कर दिया है। ऐसे बहुत दानवीर हमारे भारत में हो रहे हैं। ये भारत की संस्कृति है। हम संचय करते हैं, इसलिए ऐसे वक्त के ऊपर दान करें। विपन्न अवस्था में कोई दिख गया तो उनको हम हमारे जैसा बनाने का प्रयास करें। इसलिए हम यह संचय करते हैं, इकट्ठा करना, संचय करना, इकट्ठा करना। ये दान देने के लिए इकट्ठा करना है, रखने के लिए नहीं। रखा तो वो माटी मोल हो जाएगा। अतिथि थे सदा हमारे देव। अतिथि देवो भव, यह हमारी संस्कृति है। इसलिए भारत सरकार ने जो बाहर से, विदेश से आने वाले लोग हैं, उनके लिए कहा है अतिथि देवो भव, कि आप आओ, हम आपको भगवान जैसे मानते हैं। हमारे घर पर भी कोई आता है, उसको भी हम अतिथि देवो भव, आओ, आपका हमारे घर में स्वागत है, आपको क्या चाहिए वो देने का हम प्रयास करेंगे। ऐसा हम कहते हैं और देने का प्रयास भी करते हैं। यह हमारी संस्कृति है, विरासत है।
वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती टेव। वचन में सत्य, देखो राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, धर्मराज युधिष्ठिर सत्यवादी थे। राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखकर गांधी बापू भी सत्यवादी हो गए। तो यह सत्य हमें हमारी विरासत में मिलने वाला है, हमारी धरोहर है। जहां प्राण जाए पर वचन न जाए, यह हमारे वचन की आदत है, टेव यानी आदत। रघुकुल रीति सदा चली आई, यह हम रामायण के बारे में भी देखते और अन्य उदाहरण भी देखते हैं। राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में सब कुछ दान दिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने स्वप्न में दिया है तो उसे प्रत्यक्ष में लाना मेरा कर्तव्य है, यह मेरा धर्म है। तो ऐसे प्रतिज्ञ थे, सत्यवान हमारे राजा थे, इतिहास था। इसका हृदय में हमारे तेज है, तेज यानी हमें अभी कहा एक गर्व है, हमारे मन में प्रसन्नता है। इस तेज का अर्थ प्रसन्नता से जोड़ते हैं कि जो दान करने से प्रसन्नता मिलती है, जो दान देता है उसको ये समझ में आ जाएगा कि कितना आनंद आता है कि कुछ भी कोई वस्तु हम दान देते हैं, जिसको जो चाहे वो उसको मिल जाए तो हमें एक प्रसन्नता होती है। वो हमारे हृदय का तेज है। यह तेज भी हमें इस संस्कृति से, हमारे माँ बाप से, हमारे पुरखों से हमें मिला है। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। कभी कहते हैं कि हमारे खून में जो दौड़ रहा है, यह हमारे को हमारे माँ बाप से, हमारे दादा दादी से, नाना नानी से आए वाला खून है। इसकी ही संस्कृति हमारे मन में है, हमारे तन में है, हमारे कर्म में है। वही देश है हमारा जो भारतवर्ष, पुरखों से हम जिसका बखान करते हैं, संस्कृति की वीरता हम गाते हैं। ऐसे इस देश में हम रहते हैं। इस देश का ज्ञान कैसा है, एक उदाहरण देंगे। जो सृष्टि में शून्य का निर्माण किया वह भारत है। विमान की खोज करने वाला भारत पहला देश है। अणु परमाणु का खोज करने वाला भारत पहला देश है। यंत्र और चिकित्सा में भारत विश्व का गुरु है। कुछ साल पहले हमने योग दिवस मनाया। कुछ साल से हम योग दिवस मना रहे हैं। सब विश्व में इस योग को धारण किया है। ऐसा प्रतिभा संपन्न, ज्ञान संपन्न यह हमारा भारत है। इसके नाम से ही हमें पता, भा यानी ज्ञान, जो ज्ञान में सदैव रहता है, ऐसा हमारा देश, वह है भारत देश। वही है शांति, जो ज्ञानवान होता है वो शांत होता है। मराठी में एक महान कहावत है, उथळ पाण्याला खळखळाट फार। जो थोड़ा सा ज्ञानी होता है वो बहुत बातें करता है। और एक कहावत बात के ऊपर मैं बोलता हूं कि जो ज्यादा बात करता है वो झूठ बोलता है। तो जो ज्ञान संपन्न होता है वह शांति धारण करता है। जिसको ज्ञान हो जाता है वो शांत हो जाता है। देखो गहरा समुद्र है, वो ज्यादा पानी नहीं, वहां पर पानी नहीं उड़ता है। और जैसे जैसे आप जमीन को और आ जाओ तो पानी की लहरें आपको 6 फीट, 5 फीट, 10 फीट तक ऊंची उड़ने वाली दिखती है। इसलिए जो ज्ञान संपन्न होता है वह शांत होता है। और जो ज्ञानी है वह शांति ही उसकी शक्ति है। प्रतिज्ञा में वही हम दिव्य आर्य संतान। और ऐसे भारत की हम आर्य संतान है। जो भारत में रहता है उसे आर्य कहते हैं। जो हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक के प्रदेश में रहता है वो सभी आर्य है। कभी कहते हैं कि हम उस आर्य है, वह आर्य है, उस आर्य की संतान है। जे तो सदा इसी के लिए यही अभिमान रहे, यह हर्ष निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। हमारे सैनिक तो हर वक्त अपनी जान की बाजी लगाएं हमारी रक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए भारत की सीमाओं पर तैनात रहते हैं।
लेकिन भारत के अंदर रहने वाले सभी लोग भी भारत के हर कार्य को, देश को बचाने के हर कार्य को हर पल करते हैं। कोई विदेश से आए वाली वस्तु को हम धारण करने से पहले सोचते हैं। अभी इस कोरोना नामक बीमारी से भी हम सोचने लगे कि चीन की वस्तुएं हम उपयोग में लाए या ना लाए, तो सभी भारत देशवासियों ने इसका तिरस्कार किया है और इस चीन वस्तुओं को धिक्कार दिया है। ऐसे हम भारत के प्रति सदैव सत्यनिष्ठ है, एकनिष्ठ है। यही हमारा अभिमान रहे, यह हर्ष, यह अभिमान, हमें भारत का अभिमान है, यह हमारा हर्ष है, यही हमारा आनंद है कि भारत सदैव सुखी रहे, इसमें हम सुखी रहते हैं। इसके लिए सर्वस्व त्याग करने की हमारी सदैव विरासत जो आई है वह भी हम धारण करते हैं। निछावर कर दे हम सर्वस्व, ऐ वतन तेरे लिए, सब कुछ तेरे लिए, जान तक हम देने के लिए तैयार है। इसलिए कवि कहते हैं कि निछावर कर दे सर्वस्व, तन मन धन सब कुछ हम अर्पण करने के लिए तैयार है। किसके लिए? राष्ट्र के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति। यह राष्ट्र हमारा देव है, हमारा भारत हमारी माता है। इस माता के प्रति, इस माता के लिए हम सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार है। हमारा प्यारा भारतवर्ष, इसलिए यह हमारा भारतवर्ष हमें प्यारा है क्योंकि यह सभी बातें एक ही देश में या पूरे समूचे विश्व में हमें दिखाई देती है, वह हमारे भारतवर्ष में, कि जो दूसरों का भी हित चाहता है, खुद का तो हित करता ही है, दूसरों का भी हित चाहता है। ऐसे हितैषी भारत के हम सुपुत्र हैं। इस भारत माता को हम शत नमन करते हैं और इस भारत के रहिवासी होने का हम आनंद लेते हैं। इस पाठ के बारे में प्रश्न उत्तर हम अगली कड़ी में देखेंगे।